9th का फिजिक्स है। मोशन चैप्टर में तुम लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है, जिसमें 12 ठो बतला दिए हैं पिछले पार्ट में, ये 13वां है। अनिल एक सीधी सड़क AB पर दौड़ता हुआ सड़क के एक सिरे A से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे B तक। सड़क के कहाँ है? सड़क के लिखे। अनिल एक सीधी सड़क AB पर, तो सीधा सड़क का पहले चित्र बनाएंगे। AB पर अनिल एक सीधी सड़क AB पर दौड़ता हुआ सड़क के एक सिरे A से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे B तक, यानी A से B तक की दूरी कितना है? 300 मीटर है ना। तो ये हो गया A से B तक की दूरी 300 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तीर का चिन्ह अंत है तो यहाँ से हुआ, और यहाँ अंत है तो यहाँ तक की दूरी 300 मीटर ऐसे ही दिखलाई जाती है। तो अनिल एक सीधी सड़क AB पर दौड़ता हुआ सड़क के एक सिरे A से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे B तक 2 मिनट 30 सेकंड में पहुंचता है। A से लेकर के B तक पहुंचने में समय लगता है 2 मिनट 30 सेकंड, और वापस पलटकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु C पर पहुंचता है। हिसाब यहीं तक है, मुख्य हिसाब। इसके बाद क्वेश्चन है, यानी अनिल नाम का कोई व्यक्ति जो है एक सीधी सड़क AB पर A से दौड़ना शुरू करता है, B तक आने में इसको 2 मिनट 30 सेकंड समय लगता है। समझ गया? A से B तक आने में, जाने में, A से B तक आया तो आने में ना, या जाने में जो कहो, A से B तक आने में लगा समय कितना है? 2 मिनट 30 सेकंड है। तो 2 मिनट 30 सेकंड, इसको सेकंड में बदल लो, चूँकि यहाँ मीटर है। मीटर जब रहेगा तो मिनट हो या घंटा, इसको सेकंड में बदल लेना है। और किलोमीटर रहेगा तो घंटा का उपयोग करना है, कई बार बतलाए हैं। तो 2 मिनट हो गया 120 सेकंड, S से सेकंड, और 30 सेकंड बराबर 150 सेकंड। यानी A से B तक 300 मीटर की दूरी तय करता है अनिल 150 सेकंड में तय करता है ना। इसके बाद फिर B से लेकर के कहता है और वापस पलटकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु C पर पहुंचता है। यानी अनिल A से B तक सीधी मार्ग पर 300 मीटर चलता है 150 सेकंड में, फिर 1 मिनट में B से वापस लौटता है तो 100 मीटर, मान लो यहाँ बिंदु C है, ये दूरी हो गया 100 मीटर यहाँ तक। 100 मीटर पीछे आता है C तक। हिसाब इतना ही है। हिसाब को समझ गया? अनिल A से B तक सीधी सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करने में 150 सेकंड लेता है। पुनः B से पीछे की ओर उसी सड़क पर 100 मीटर पीछे लौटता है C तक, तो B से C तक आने में 1 मिनट लगता है। यानी अनिल को B से C तक 100 मीटर, B से C तक की दूरी हो गया 100 मीटर, 100 मीटर, तथा B से C तक आने में लगा समय, B से C तक 1 मिनट है, तो 1 मिनट हो गया 60 सेकंड, S से सेकंड हुआ। इतनी ही बात दी हुई है। निकालना है अनिल की औसत चाल और औसत वेग निकाले। शर्त दिया है, औसत चाल और औसत वेग निकालना है। पहले सिरे A से B तक, यानी A से B तक अनिल की औसत चाल और औसत वेग क्या था, ये निकालना है। पुनः कहता है औसत चाल और औसत वेग, पॉइंट दूसरा, सिरे A से बिंदु C तक निकालिए, A से C तक। इसका अर्थ हुआ, पहले देखो A देखो, औसत चाल के बारे में डिटेल में बतला दिए हैं। तो ये औसत चाल बराबर क्या होगा, जो चाल की परिभाषा है वही। औसत चाल बराबर होगा तय की गई कुल दूरी, दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय।
और तय तो करने में लगा। कितना दूरी तय किया, तो तय की गई दूरी बटा समय, दूरी तय करने में लगा समय। तो अगर हम लोग पहला बनाएंगे ए, तो पहला बन तो औसत चाल बराबर औसत चाल, मान बैठाओ तय की गई दूरी, पहले हम लोग को ए से बी तक निकालना है। ए से बी तक कुल दूरी 300 मीटर तय किया है, तो 300 मीटर बटा दूरी तय करने में लगा समय। ए से बी तक दूरी तय करने में 150 सेकेंड लगा है, तो 150 सेकेंड कट गया, 15 दूनी 30, यानी 2 मीटर बटा है तो प्रति सेकेंड हुआ, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो इसको समझा? एक का आंसर निकल गया, औसत चाल निकल गया ए से बी तक 2 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हिसाब है। खाली बोले ना फिजिक्स में लंबा हिसाब देखने में लगेगा, लेकिन बनता है थोड़ा ही दूर में। इसके बाद औसत वेग निकालेंगे, तो औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हुआ। औसत वेग पहले ए से बी तक, तो ए से बी तक, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, सिर्फ वेग का जो फार्मूला है वही औसत वेग का फार्मूला होगा। वेग बराबर विस्थापन, दूरी नहीं कहेंगे इसमें, दूरी का मतलब वृत्ताकार दूरी भी हो जाता है, वक्राकार दूरी भी होता है। इसलिए वेग बराबर हमेशा याद रखना, या तो लिखना निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय, या फिर लिखना विस्थापन बटा समय। समझा ना? चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर भी दूरी बटा समय। लेकिन वेग में दूरी लिखेंगे तो वक्राकार दूरी, वृत्ताकार दूरी भी हो जाएगा, जबकि वेग में डायरेक्शन फिक्स होता है। और जब ये डायरेक्शन फिक्स हुआ तो ये दूरी नहीं रही, बल्कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हो गई, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो एक ही निश्चित दिशा में ए से बी तक अनिल का विस्थापन 300 मीटर ही हुआ ना? तो विस्थापन हो गया 300 मीटर, और समय कितना लगा, 150 सेकेंड। 150 दूनी 200, 300, 2 मीटर बटा सेकेंड, यानी 2 मीटर बटा के लिए प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का आंसर देखो, चाल का और वेग का, औसत चाल औसत वेग का। इसमें ए में ए से बी तक निकालना है, पहले औसत चाल और औसत वेग। तो इसको समझा तो लोग, पहले ए को लिख देते हैं और तब बी, या बी को भी समझ ही लो। अब पॉइंट बी देखो, कहता है सिरे ए से सी तक, यानी ए से सी तक क्या निकालना है, औसत चाल और औसत वेग। तो ए से सी तक ही तो नहीं न गया है, नहीं। ए से ये अनिल ए से चलना शुरू किया, बी तक आया, हाँ। इसके बाद बी से सी तक आया। तो अगर हम लोग औसत चाल, पहले ई बी पॉइंट में औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, है ना? दूरी तय करने में लगा समय। औसत चाल निकालना है ए से सी तक, तो पहले तो अनिल ए से बी तक गया और फिर यहाँ से सी तक आया, तो तय की गई दूरी कितना होगा? देखो ए से बी तक गया तो 300 मीटर दूरी तय किया, अब फिर बी से सी तक आया तो 300 मीटर जा करके 100 मीटर पीछे आया, तो तय की गई दूरी 300 मीटर और प्लस 100 मीटर होगा। तो 300 मीटर प्लस 100 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड, ये 150 सेकेंड हो गया, और 1 मिनट हो गया 60 सेकेंड। तो 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड दूरी तय करने में, ए से बी तक एवं बी से सी तक दूरी तय करने में 150 सेकेंड और 60 सेकेंड लगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाल है। तो यहाँ देखो एक ही दिशा में गया, फिर उल्टा दिशा में आया, तो चाल में हम लोग कुल दूरी को देखते हैं।
तो कुल दूरी तय किया 300 मीटर गया, 100 मीटर आया, तो 300 मीटर 100 मीटर 400 मीटर दूरी तय किया, 400 मीटर दूरी तय किया। 150 सेकेंड 60 सेकेंड 210 सेकेंड लगा ए से बी तक जाने और बी से सी तक आने में। तो उसका औसत चाल तय की गई दूरी बराबर कुल समय, तो ये 0 0 कट गया, 40/21, 40/21 अब नहीं कटेगा, मीटर प्रति सेकेंड इसका औसत चाल। अब 40 में 21 से भाग दोगे तो दशमलव में आएगा। समझा इसको? अब औसत हुए। तो चाल में कुल दूरी हम लोग निकालेंगे। अब फिर देखो इसमें निकालना है, बी में ही औसत चाल निकल गया, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर होगा यानी विस्थापन बटा समय। तो चलो अब ध्यान दो कितना विस्थापन है। तो ए पर था न जी, बी तक गया, अब बी से फिर सी तक आ गया, तब सी तक आ गया तो ए से सी तक ही न विस्थापन हुआ, स्थान परिवर्तन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम। हाँ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, स्ट्रेट लाइन, इतना ही न विस्थापन हुआ। तो विस्थापन हो गया तुमको AC होगा। अब कुल समय कितना लगा? समय पूरा लेंगे, समय बी तक जाने में, और ए से बी तक गया तब न बी से सी तक आया है। तब विस्थापन जो है ए से मात्र सी तक हुआ, AC विस्थापन हुआ। समय कितना लगा ए से बी तक जाने में? 150 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, 150 सेकेंड। बी से सी तक आने में 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 210 सेकेंड। तो 150 सेकेंड 60 सेकेंड, 210 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर समय हो गया 210 सेकेंड। अब AC का वैल्यू कैसे निकालोगे? ए बी में से BC घटा दो, 200 मीटर, तो AC निकल जाएगा, यानी AB माइनस BC बटा 210 सेकेंड। AB हो गया 300 मीटर, ये हो गया 100 मीटर, 300 में से 100 हटा दो तो AC का मान निकल गया, 200, यानी सीधे 200 मीटर। ये हो गया 210 सेकेंड, काटोगे तो ये 0 कट गया, बच गया 20/21, 20/21 मीटर प्रति सेकेंड इसका औसत वेग हुआ। बोलो समझा इसको? चलो लिख देते हैं। तुम लोगों को जैसा बतलाए हैं हूबहू इसी ढंग से लिख दिया है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? समझ गया ना? तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो।